हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है इवनिंग में मैं यहाँ पे करवा रही हूँ BFUHS एंड GMCH जो कि पंजाब वाले बच्चों की वैकेंसी है, उनकी प्रेपरेशन। सो आप लोगों को पता है विद इन 1-2 मंथ्स ये वैकेंसीज आउट हो जानी है। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 101 का क्वेश्चन चल रहा है हमारा और सीरीज़ चल रही हैं। एंड ये वैकेंसीज़ की अगर किसी को डिटेल चाहिए पंजाब की अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे लिख देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी जो वैकेंसी पंजाब में आने वाली है। एंड अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है प्रॉपरली 7973244089 पे दोनों के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं बच्चे। सो आप इनरोल कर सकते हो। विद इन 2 डेज बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 2 बैचेस है, एक है 1499 का, एक है 2499 का फुल थ्योरी बैच। जो 2499 का बैच है और 1499 का बैच है उसकी कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा 1499 का बैच है ये है 3 मंथ्स का बैच जो कि रहने वाला है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ये जो बैच है इसमें आपको मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो कि 200 प्लस होंगे हर एक सब्जेक्ट से, जो कि रिपीटेड BFUHS एंड GMCH के रहेंगे। साथ ही में MCQ क्लासेस मिलेंगी आपको, साथ ही में आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज एंड तक चलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे एंड डाउट क्लासेस भी रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा बैच है 2499 का, ये रहने वाला है 4 मंथ्स का फुल ऑल इन वन बैच रहने वाला है बच्चे। ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कराई जाएगी। उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट्स की मैं थ्योरी कराऊंगी, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें करवाऊंगी, साथ ही में MCQ क्लासेस रहेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। ये जो बैच है बच्चे 3-4 मंथ्स का बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो कि मेरे से जीरो से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गन समझना चाहते हैं, फिर डिसीज कंडीशन करना चाहते हैं। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जो भी बैच आपको अफोर्डेबल लगे। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 101 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The single most important indicator of respiratory and cardio function in the neonate. So एक न्यूनेट है जो कि पैदा हुआ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा जो कि एक न्यूनेट में रेस्पिरेटरी और कार्डियो का फंक्शन जो है इंडिकेट करेगा प्रॉपर हो रहा है। गुड स्किन कलर, गुड मसल टोन, गुड आई कॉन्टैक्ट, गुड क्राई। सो जब कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन आपको एक बच्चे में देखने होते हैं तो हम उसका स्किन कलर चेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर उसका स्किन कलर प्रॉपरली पिंकिश होगा, ठीक है, कहीं पे भी पेल येलो कलर नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे भी ये नहीं होगा, तो इट मीन्स के बच्चे का जो कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप अपगार स्कोर भी चेक करने जाते हो जिसमें आप ऐसे करके लिखते हो, सो अपगार स्कोर में आपने ध्यान से सुना होगा सबसे पहले ही हम क्या चेक करते हैं? अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि हम चेक कर रहे हैं बच्चा कैसा है, उसमें कहीं ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं दिख रही, ठीक है, बच्चे की एक्सट्रीमिटीज एंड ऑल बॉडी जो है वो सेम है। सो ये जो हम चेक करते हैं अपगार स्कोर, ये इसीलिए सबसे पहले अपीयरेंस चेक करते हैं ताकि हम सबसे पहले कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को डिटेक्ट कर पाएं, और वो सबसे अच्छे से हमें गुड स्किन केयर में कलर में देखने को मिलता है। सेकेंडली अपगार स्कोर का टाइम लिख लेना। अपगार स्कोर पहले सबसे फर्स्ट जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब चेक करते हैं, आफ्टर 1 मिनट्स आपको 5 मिनट के बाद वो चेक करना होता है अपगार स्कोर दोबारा से, ठीक है। इसका प्रॉपरली याद कर लेना, आगे वैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ द पेशेंट विद द abdominal resection procedure has been ordered apart for pain relief. Which of the following critical aspect has to be considered for administer of an apart ejection to prevent respiratory depression? So खुद ही इसमें एग्जामिनर ने आपको बता दिया। पहले क्वेश्चन बताऊं कि अभी एक ही दिन हुआ है पेशेंट का ऑपरेट हुए, तो ऑब्वियसली उसका जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो उतर गया होगा। रिसेक्शन हुआ है, उसकी एब्डोमिनल प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, रिसेक्शन किया है आपने एब्डोमेन का, उसको पेन रिलीफ के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। पॉइंट क्या है? एक अपॉइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक बोला जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस होते हैं, फॉर द स्ट्रॉन्ग पेन के लिए आप उसे देते हो, ठीक है। तो अपॉइड दिया, ऑब्वियसली मॉर्फिन ज़्यादातर दी जाती है, दिया गया है। तो कौन सा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि आप अपॉइड इंजेक्शन लगा रहे हो उससे पहले आप चेक करोगे? बावल मूवमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पोस्ट सर्जिकल ब्लड लॉस, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
ध्यान से सुनना, जो अपॉइड इंजेक्शंस होते हैं इनका एक इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, दैट इज साइड इफेक्ट नहीं, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो रेस्पिरेटरी अगर आपको डिप्रेशन चेक करना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेचुरेशन ही चेक करनी पड़ेगी, उससे ही आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। उसका रेस्पिरेटरी कैसे चेक करना है, सो जब भी इंजेक्शन लगवाने जाते हो, अपॉइड इंजेक्शन आप किसी को भी लगाने जा रहे हो, तो उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सुप्रेशन, अगर पेशेंट बाई चांस ऑलरेडी ही ब्रेडिकार्डिया में चल रहा है तो आप उसे अपॉइड नहीं लगाओगे, ठीक है ना। इसीलिए अगर पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में है तो ऑलरेडी उसका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रखा है, पहले ही वो सांस ले पा रहा, अगर आपने अपॉइड लगा दी तो उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको पहले चेक करनी पड़ेगी कि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन। सो जो आप सेफलोस्पोरिन देते हो जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये पूछ रहा है क्या होता है। सो देखो ये क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन दी जाती है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इनहिबिटिंग डीएनए फंक्शन, एक्टिंग ऑन अ साइक्लोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफेयरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाले पेशेंट को आप सेफलोस्पोरिन देते हो, ठीक है। क्या होता है, ये जो सेफलोस्पोरिन है आपने देखी होगी, फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, ठीक है। सेफ्ट्रोक्सिन, सेफ्ट्रेक्सामाइन, जो ये सारी आपने सेफेपेन, ये सारी देखिए यही होती है। ये क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है, ठीक है ना। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये सेल वॉल की जो वो होती है, सिंथेसिस वॉल होती है, उसमें ये इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर करके ये ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जो हो रही है, जैसे कि ये सेल वॉल है, इसके ऊपर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उसको ये इनहिबिट करवा देती है इंटरफेरेंस करके। क्योंकि जब बैक्टीरिया को प्रॉपर सेल नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी वॉल नहीं मिलेगी, तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो इनहिबिट हो जाएगी। सो ये रैपिडली उस चीज़ को कम करती है। क्लियर। फार्माकोलॉजी से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल आर कॉल्ड एज। सो जो इजी क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, इमरजेंसी इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। सो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है और इसके आगे लिख लेना मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है हमारा मोस्ट कॉमन। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है, इज योर यूटीआई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएफयूएचएस में बहुत बार आ चुका है, जीएमसीएच में भी आया था। पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, अगर उसकी पॉजिटिव कब होगा, अगर वो 7 to 9 mm इन डायमीटर होगा, 4 to 6 mm इन डायमीटर होगा, 10 mm इन और मोर इन डायमीटर होगा, 1 to 3 mm इन डायमीटर। सो ऑब्वियसली अगर 10 और मोर आ रहा है, देखो क्या होता है कि अगर तो पेशेंट HIV का है, ठीक है, सो ऑलरेडी और वो ट्यूबरक्लोसिस से उसका पहले भी एक्सपोजर हो चुका है, तो उसका जो है 7 mm से अगर ज़्यादा बनता है वो व्हील इंजेक्शन लगाने के बाद, मॉन्टॉक्स इंजेक्शन जो आप लगाते हो, तो पेशेंट जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें अगर हमें क्या देखने को मिलता है, 10 mm से अगर हमें ज़्यादा डायमीटर देखने को मिलता है, देन इट इज अ पॉजिटिव साइन। और कभी भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमें पॉजिटिविटी नहीं बताता, ये हमें बताता है कि पेशेंट जो है उसका एक्सपोजर हुआ है टीबी के बैक्टीरिया से, लाइक वो किसी के कांटेक्ट में आया है या फिर वो उसका एक्सपोजर हुआ है किसी ऐसे एरिया में गया है जहाँ पे वो उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कांटेक्ट में आया है। क्लियर। सो ये भी आता है कि कंफर्मेशन क्या देता है, ये नहीं, सो ये कंफर्मेशन नहीं देता, ये एक्सपोजर के बारे में आप लोगों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम देख ले जरा अपने बैचेस की तरफ, अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, अदरवाइज आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो। सो अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बैचेस की डिटेल कुछ इस तरह से है, आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है 1499 का, एक है 2499 का 4 मंथ्स का बैच। जो 1499 का है वो 3 मंथ्स का है, 2499 का 4 मंथ्स का बैच है। डिफरेंस ये है कि 3 मंथ्स के बैच में मैं आपको 200+ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स के, जिसमें आप थ्योरी खुद से करोगे। सो ये ट्राई करना वही बैच लें जो कि जिनका बेसिक जो है, जिनकी रूट्स जो है नर्सिंग की वो क्लियर है। और जो 2499 का बैच है ये है 4 मंथ्स का। इसमें सबसे पहले आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराई जाएगी। इसमें आपका बेसिक मैं क्लियर करूंगी। एमसीक्यूज आपको दोनों बैचेस में ही मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको दोनों बैचेस में ही मिलेगा। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है दोनों ही। सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। नेक्स्ट चलते हैं 106 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द कुबलर रॉस थ्योरी ऑफ ग्रीफ विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टेज 2। सो ग्रीफ थ्योरी आपने पढ़ी होगी सबने, जिस जो मैंने पहले भी आप लोगों को क्वेश्चन करा चुकी हूँ। एक डाबडा करवाया था मैंने आप लोगों को, मेरे को याद है। तो डाबडा जो है ये ग्रीफ का एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट एक प्रोसेस की तरफ जाता है ग्रीफ के, ठीक है। सो सबसे पहले तो वो डिनाइल शो करता है जो कि डी से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है एंगर, बी से फिर वो बार्गेन करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, डी से वो डिनाइल में जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास ही नहीं करता, एंड ए से वो एक्सेप्टेंस में चले जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी डिप्रेशन आएगा, करेक्ट कर लेना। फिर डी में वो डिप्रेशन में चले जाता है बार्गेन करने के बाद, एंड देन वो एक्सेप्टेंस कर लेता है। यहाँ पे हमें सेकंड स्टेज पूछा है तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेज जो हमारी होगी दैट इज योर एंगर। और इस चीज़ को याद कर लो, डाबडा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है इंजरी टू द जॉइंट लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल इज टर्म्ड एज। सो बहुत ईजी क्वेश्चन। उस इंजरी को हम क्या बोलते हैं जो जॉइंट के लिगामेंट पे या फिर जॉइंट कैप्सूल पे होती है, नॉर्मली सबको आजकल होती है ये। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर फ्रैक्चर। स्प्रेन, सो स्प्रेन आजकल देखा है आपने, सॉफ्ट लिगामेंट पे लग गई चोट या फिर कुछ भी, कॉमनली जो प्लेयर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा इंजरी वाला पेशेंट आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? कंट्रोल ऑफ हैमरेज, मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयरवे, रूलिंग आउट अ स्पाइनल इंजरी, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें स्पेसिफिक डिसीज नहीं लिखी होती, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ट्रॉमा लिखा है, तो आप हमेशा प्रायोरिटी किसकी दोगे? ए बी सी की, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो आपका जो प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगा ऑब्वियसली मेंटेन द एडुकेंट एयरवे इन द पेशेंट। क्लियर? जब भी आपको कोई डिसीज ना होगा, स्पेसिफिक डिसीज है फिर प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, पर डिसीज नहीं है देन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विद द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। सो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस, इजी क्वेश्चन। मिथाइलोडॉप, एटिनॉल, डाइजेपैम, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, इसकी डोज होती है 10/12 की डोज होती है। 8 mg जो है मैग्नीशियम सल्फेट होती है और 12 mg जो है NS हम डालते हैं नॉर्मल सलाइन, और इस डोज में वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन अ रीड स्टकबर्न सेल्स टाइप। सो जिसमें रीड स्टकबर्न सेल टाइप्स जो है वो उसके हिसाब से डायग्नोज बनाया जाता है। कौन सी डिसीज होती है वो? हिपैटोब्लास्टोमा, हॉचकिंग डिसीज, नॉन हॉचकिंग डिसीज, नेफ्रोब्लास्टोमा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि उस डिसीज को हम क्या कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आपको करना ही है तो बाद में क्यों करना है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो। अगर तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो इट्स बेटर, पर अगर आपको करना ही है ज्वाइन, आपको पता ही है मुझे करना है, तो रुक के क्यों करना है? तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ताकि आपको जल्दी ना रहे, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ ही बचता है। सो नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में आपके पास आ जाएंगी, विद इन 4 मंथ्स इसका पेपर हो जाएगा। तो 2 बैचेज है आपके पास, आपको दिखा रखे हैं, कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।